तो डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 की यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.6 का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तीसरे प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चौथे प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जहाँ पे पहला समीकरण है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण पर चलने से पहले मैं एक छात्रा का डाउट क्लियर करना चाहूँगा। थोड़ा एक डाउट है, ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी समझ लीजिएगा अगर डाउट हो आप लोगों को भी। तो देखिए, ये √x है, इसका गुणा होगा 1 में। चलिए हम लिखते हैं √x, इसका गुणा किया हमने 1 में यानी इधर, और इसको बराबर करके लिख सकते हैं 2 का गुणा 1 में यानी 2। ठीक है, √x इज इक्वल टू 2। ये दूसरा प्रश्न था 3.6 प्रश्नावली का। अब हमें यक्स का मान चाहिए, ना कि √x का। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको डायरेक्ट यक्स को फ्री करके इधर √2 कर दें। ऐसा कुछ लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, ऐसे विचार आ जाते हैं। तो यह विचार पूर्णतः गलत है कि आप इसका √रूट उठा के इस 2 को पहना दें तो इसका हो जाए √2 और हमें यक्स का मान मिल जाए। तो ऐसा करते हैं तो पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि √रूट को उठा करके आप यक्स से 2 के पास नहीं ला सकते। ठीक है, अब हमें चाहिए यक्स का मान, तो ये तो भाई ये सिद्धांत तो गलत हो गया। अब दूसरा तरीका कैसे है, हम यक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं? हम यक्स का वर्ग कर दें। अगर हम यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये यक्स हो जाएगा फ्री और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें यक्स का मान 4 मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने वर्ग किया। वर्ग इसलिए किया ताकि हमें यक्स मिल जाए। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड में क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यक्स का मान चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, और कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इधर √x हो और इधर कोई और संख्या हो तो आप इसका यक्स फ्री करें और इसके √रूट को ले जाके इसे पहना दें। तो ऐसा कोई नियम नहीं बना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज हम थोड़ी जल्दबाजी में यानी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रश्न लंबे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है। अगर आप चाहें तो जैसे पिछले तरीके से हमने सॉल्व किया था कि यानी x-1 बराबर आप a मान लीजिए और y-2 बराबर आप b मान लीजिए। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूरे के पूरे लासा लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सरल सा तरीका लगाने चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1 है और y-2 है, यहाँ पे 3 है और y-2 है, यानी इसका हर और इसका हर दोनों का हर बराबर है। बस अंश में अगर इसके 3 हो जाए तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, यानी अगर यहाँ पे भी 3 हो जाए तो यहाँ पे पहले से ही 3 है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो 3 से 5 में गुणा होगा तो 3 × 5 = 15 होता है। नीचे का वैसे ही रहेगा x-1 प्लस 3 से 1 में गुणा होगा 3, नीचे का वैसे ही y-2 इज इक्वल टू 3 का 2 से गुणा होगा तो 3 × 2 = 6, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा दीजिए, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, जोड़ दीजिए। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 2 है हमारा 6/x-1, उसके बाद -3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 3 क्या है? 15/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 6। देखिए जोड़ना है तो ये 6 और ये 15, ये तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्लस है, एक माइनस में है 3/y-2 और ये एक प्लस में है 3/y-2, तो y-2 कट जाएगा। अब जोड़ने की बात करते हैं, थोड़ा साइड में लिखते हैं। ये है 6 और ये है x-1, ठीक है, और इसको जोड़ना है किससे? 15 x-1 से। लासा लेंगे x-1 यानी वही 1 आएगा, ये हो गया 6 + 15, तो होगा कितना? 21,
बटे यक्स माइनस वन, यानी 6 अपान यक्स माइनस वन प्लस 15 बटे यक्स माइनस वन को जोड़ा तो हमें मिला 21 बटे यक्स माइनस वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 बटे यक्स माइनस वन और इज इक्वल टू 6 में 1 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 7। अब चूंकि इसका हर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसका हर 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो 21 का गुणा होगा 1 में तो 21 सेकंड में 21 बराबर 7 का गुणा होगा यक्स माइनस वन में तो 7 यक्स माइनस 7 एकन्नम 7। 7 को उधर भेज दीजिए या फिर इसको उल्टा लिख लीजिए, ये हो गया 7x इधर, ये 21 था इधर और 7 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 7 में 21 में से 7 जुड़ेगा यानी 28 और यक्स को फ्री करेंगे तो 28 बटे 7 कटेगा कितना आएगा 4, यानी यक्स का मान हमें मिला है 4। अब यक्स का मान उठा के इसे 4 सही से लिख लीजिएगा, यक्स बराबर 4 है। यक्स का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो समीकरण कौन सा छोटा बनेगा, 5 बटे 6 1 है, समीकरण 1 में रखिए ये तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान आया है 4। समीकरण 1 है 5 बटे यक्स माइनस 1 प्लस 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यक्स का मान रखेंगे 5 बटे यक्स का मान 4 माइनस 1 प्लस 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा तो 5 बटे 3 प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2। 5 बटे 3 को उधर भेज दीजिए तो ये बचेगा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2, प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस 5 बटे 3, लासा लेंगे 3 आएगा, 3 दूनी 6 यानी ये हो जाएगा, इसका हर एक है 1 से भाग दिया 3 में तो 3 बार जाएगा और 3 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 3 2 के 6 माइनस 3 एकन्नम 3 5 बराबर 1 अपान वाई माइनस 2, ये तो वैसे ही रहेगा। 6 में से 5 जाएगा तो वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बटे 3, 3 का गुणा होगा 1 में, वाई माइनस 2 का गुणा होगा 1 में, तो वाई माइनस 2 का गुणा करते हैं 1 में और 3 का गुणा करते हैं 1 में तो 3 एकन्नम 3 और ये वाई माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो 3 2 माइनस में है तो प्लस का 2 इज इक्वल टू वाई का मान आएगा 3 2 5। तो आप देख सकते हैं कि यक्स और वाई का मान हमें प्राप्त हो चुका है। हमारा 5वां प्रश्न है 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 15। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 7x है माइनस 2y है, इस पूरे का बटा है यक्स वाई ना, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, इसका मतलब ये है कि 7x में यक्स वाई का भाग है और 2y में भी यक्स वाई का भाग है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप एक बार इसको 7x अपान यक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि 7x में यक्स वाई का भाग है, फिर आप माइनस लगा के 2y अपान यक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि 2y में भी यक्स वाई का भाग है क्योंकि इस पूरे का बटा है ना। अब देखिए बराबर क्या है 5, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पे यक्स था, यहाँ पे यक्स था कट गया, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई था कट गया, बचा क्या, ऊपर बचा 7, नीचे बचा है वाई, माइनस ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है यक्स, बराबर कितना 5। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसी तरह से समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई, यानी 8x में भी यक्स वाई का गुणा है, भाग है और 7y में भी यक्स वाई का भाग है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8x अपान यक्स वाई, फिर प्लस है तो प्लस 7y अपान यक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे यक्स था, यक्स कट गया, वाई था, वाई कट गया, बचा क्या 8x प्लस 7, यहाँ पे वाई बचा है वाई और यहाँ पे बचा है यक्स इज इक्वल टू 15। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए, आपको किसी एक को गायब करना है। आज मैं आपको गुणा करने की ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो गायब करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। इसका जो 7 है इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और इसका जो 8 है इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी 56y अपान 56y, 56y से 56y कट जाएगा। तो 8 और 7 से गुणा करके हटा सकते हैं। और यहाँ पे कैसे हटा सकते हैं कि इसका 2 है
इसका 7 है, इसके 7 से इसमें गुणा कर दीजिए और इसके 2 से इसके 7 में गुणा कर दीजिए। यानी जब 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14, और यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 14 14 यहाँ पे हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो चलिए समीकरण 3 में 7 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 3 में 7 से गुणा करने पर तो ये कितना होगा, 7 7 7 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 7 49 अपान वाई तो वैसे ही रहेगा, माइनस 7 2 के 14 और ये हो जाएगा अपान में यक्स और 7 5 35 और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे कि 2 से समीकरण 4 में गुणा कर देंगे। तो समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 4 ये है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा अपान यक्स, सॉरी वाई है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वाई 16 वाई प्लस 7 दूनी 14 यक्स इज इक्वल टू 15 2 के 30 और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे 14 अपान एक्स प्लस में है, यहाँ पे 14 अपान एक्स माइनस में है, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे। तो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो 5 क्या है हमारा 49 अपान वाई माइनस 14 अपान एक्स इज इक्वल टू 35 और यहाँ पे 16 अपान वाई माइनस 14 अपान एक्स इज इक्वल टू 13। अब देखिए ये 30 है 35 है, इसको छोड़ते हैं पहले, ये देखिए एक प्लस में था ये वाला प्लस में है तो एक प्लस में एक माइनस में, ये कट गया। अब 49 और 16 यहाँ पे देखिए जोड़ के दिखाता हूँ, ये है 49 अपान वाई प्लस इसमें 16 अपान वाई तो लासा तो इतना ही आएगा, दोनों जुड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल आगे 1 4 1 5 1 6, ये हो गया 65 बटे वाई यानी 65 अपान वाई इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा कितना आपका 5 और 30 30 यानी 65 ये हो गया। ठीक है, इसको कहीं और लिखते हैं तो ये 65 वाई अप इज इक्वल टू 65, लासा मतलब इसका हर एक है तो एक से 65 में गुणा होगा तो ये होगा 65, वाई का 65 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 65 वाई, वाई को फ्री करेंगे तो वाई को इधर लिखते हैं, ये है 65 और ये है 65, कट गया आएगा 1 तो वाई का मान मिला है हमें 1। वाई का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा 7 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। वाई का मान कितना 1 तो ये हो गया 7 अपान 1 यानी 7 अपान 1 ही तो होगा, वाई का मान 1 है, माइनस 2 अपान एक्स इज इक्वल टू 5 तो 7 अपान 1 इसका मतलब 7 ही हुआ तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। अब देखिए 7 को उधर भेजते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इधर बचा अपान 5 माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2। अब इसका हर आप 1 लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो 1 का गुणा होगा -2 में और x का गुणा होगा -2 में, चाहे तो आप दोनों तरफ माइनस है काट दें, तो माइनस से माइनस हमने काट दिया यहीं पे, या फिर आप हल करने के बाद भी माइनस काट सकते हैं। तो इसका गुणा होगा अगर 2 में तो ये हो गया 2 और x का गुणा होगा 2 में तो ये हो गया 2x, x को फ्री करेंगे तो 2 अपान 2 कट जाएगा 1 यानी x का मान भी 1 ही आएगा। इस तरह से इसको भी सॉल्व किया। अगला समीकरण है कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी राइट साइड में यक्स वाई या फिर यक्स कुछ भी नहीं रहना चाहिए, राइट साइड में केवल संख्या रहनी चाहिए 6 7 8 वाटेवर। तो अब हमें यक्स वाई को हटाना है, वह यक्स वाई कैसे हटेगा, अगर हम दोनों पक्षों में यक्स वाई से भाग दे दें तो यक्स वाई हट जाएगा। देखिए कोई डाउट मत रखिएगा, यक्स वाई से इसलिए भाग दे रहे हैं ताकि ये यक्स वाई हट जाए, ठीक है। अब आप चाहें तो कई तरीके हैं यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका है, नहीं तो अभी को आपको डाउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यक्स वाई से हम पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में यक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग देने पर जो भी काम करेंगे समीकरण में दोनों पक्षों में किया जाता है। तो यक्स वाई से 6x में भी भाग होगा तो यक्स वाई
प्लस यक्स वाई से 3y में भी भाग होगा तो ये हो गया यक्स वाई इज इक्वल टू 6 वाई अपान यक्स वाई। तो यक्स वाई से यक्स वाई कट गया, यहाँ पे y था y कट गया, यहाँ पे x था x कट गया, बचा क्या 6y प्लस 3 अपान यक्स इज इक्वल टू 6। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब इसी तरह से यक्स वाई से समीकरण 2 में भाग देने पर, तो भाई हमने यक्स वाई से समीकरण 2 में दोनों पक्षों में भाग देने पर तो ये हो गया 2x में भी भाग होगा यक्स वाई का, प्लस 4y में भी भाग होगा यक्स वाई का इज इक्वल टू 5x वाई में भी भाग होगा यक्स वाई का। यक्स वाई से यक्स वाई कट गया, y था y कट गया, यक्स था यक्स कट गया, बचा क्या 2y प्लस 4 अपान यक्स इज इक्वल टू 5। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब हमारा काम होगा कि या तो यक्स को गायब करें या तो y को। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आप चाहें तो 3 का गुणा करें 4 में और 4 का गुणा करें 3 में, तो ये 4 3 12 और ये 3 चौके 12, ये कट जाएगा। या फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल एक ही समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो 3 2 के 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 है पहले से, तो हम समीकरण 4 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर गुणा करेंगे 3 से तो 3 2 के 6y प्लस 4 3 12 यक्स इज इक्वल टू 5 3 15 और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 और समीकरण 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये 6y भी प्लस में, ये 6y भी प्लस में, तो घटा देंगे। तो समीकरण 4 से 5 से समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 5 था 6 अपान y प्लस 12 यक्स इज इक्वल टू 15। 5 को पहले लिखा, फिर 3 को लिखेंगे, तो 3 है हमारा, नीचे लिख रहा हूँ 6 अपान वाई प्लस 3 अपान यक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से। अब घटाना है तो चूंकि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में, प्लस में था तो माइनस में, प्लस में था तो माइनस में। 6y से 6y कट गया, यानी 6 अपान वाई से 6 अपान वाई कट गया, बचा क्या 12 अपान यक्स 3 अपान यक्स, दोनों घटेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 अपान यक्स माइनस 3 अपान यक्स, लासा यक्स ही रहेगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बटे यक्स, तो ये हमें मिला यहाँ पे 9 अपान यक्स इज इक्वल टू 15 में से 6 जाएगा तो हमें मिलेगा 9। अब आप इसे थोड़ा सा और आसान कीजिए, यहाँ पे बटे में 1 कर लीजिए, तो 9 से 1 में गुणा होगा और यक्स से 9 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 9 यक्स इज इक्वल टू 9 से 1 में तो 9, यक्स को फ्री करेंगे तो यक्स बराबर 9 बटे 9, 9 से 9 कट जाएगा, आएगा 1, यानी यक्स का मान, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं यक्स बराबर हमें मिला है 1। अब यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 6 अपान वाई प्लस 3 अपान यक्स इज इक्वल टू 6। यक्स का मान हमें मिला है यक्स बराबर 1, तो 6 अपान वाई प्लस 3 अपान यक्स का मान 1 रख दिया 6। अब 1 का मतलब कोई मतलब नहीं होता, यानी यक्स 6 अपान वाई प्लस 3 अपान 1 को हम 3 लिख सकते हैं बराबर 6। अब 3 को उधर भेजते हैं तो 6 अपान वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3, क्योंकि प्लस में था तो इधर आया माइनस में, तो 6 में से कितना गया 3, तो हमें मिलेगा 6 अपान वाई इज इक्वल टू 3। लासा इसका लासा 1 लिख देते हैं ताकि हमें गुणा करने में आसानी हो। 1 का गुणा होगा 6 में, y का गुणा होगा 3 में, तो y का गुणा करेंगे 3 में तो 3y इज इक्वल टू 6 का गुणा करेंगे 1 में तो 6, 3 को y को फ्री करेंगे तो 6 अपान 3, 3 2 के 6, यानी y का मान आपको मिलेगा 2। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। 7वां प्रश्न है 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे भी बटे में एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी बटे में एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी बटे में एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी बटे में एक्स प्लस वाई। तो आप क्या करें, कुछ नहीं, मैंने आपको आसान सा तरीका बताया है कि इस वाले को उठा के ले जाइए, इस वाले पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए और इसके 10 को उठा के लाइए, इस पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो 15 10 में 150 और 10 15 में 150, यानी 150 बटा एक्स प्लस वाई और 150 बटा एक्स प्लस वाई, ये कट जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ना लेके हम छोटी सी संख्या लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे प्लस में 2y है,
2/x-y है, यहाँ पे माइनस में 5/xy है। तो 5 को ले जाइए 2 में गुणा कर दीजिए और 2 को उठा के लाइए 5 में गुणा कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता, ऊपर नीचे वही सेम संख्या से गुणा करना रहता है बस। तो 5 से 2 में गुणा करेंगे, यानी 5 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे और 2 से समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर गुणा करते हैं। 5 50 x/y, x प्लस वाई, यहाँ पे लिखते हैं 50 x प्लस वाई, फिर क्या है प्लस 5 2 के 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 चौका 20, समीकरण 3। ठीक है, 1 2 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो 15 2 के 30 x प्लस वाई, उसके बाद माइनस 5 2 के 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 दूनी 4। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब क्या कीजिए कि समीकरण 3 से 4 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को जोड़ने पर तो समीकरण 3 है हमारा 50/x प्लस वाई प्लस 10/x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और समीकरण 4 है हमारा 30/x प्लस वाई माइनस 10/x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। जोड़ने का मतलब है चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये 50 है, ये 30 है, इसको छोड़ देते हैं, पहले 10 है, एक प्लस में है एक माइनस में, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 50 और एक्स वाई बार बार समझा रहा हूँ अलग से, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लासा एक्स वाई है, एक्स वाई ही रहेगा, यानी एक्स प्लस वाई, और जुड़ेगा 50 में से 30 जुड़ेगा तो 5 3 8, ये हो जाएगा 80। समझ में आ रहा है ना, कि देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ। ये है 50/x प्लस वाई और जुड़ेगा कितना 30x प्लस वाई, तो लासा सेम है तो x प्लस वाई ही रहेगा, और 30 में से 50 जुड़ जाएगा, यानी 30 प्लस 50 तो आएगा कितना 80/x प्लस वाई, और बराबर करेंगे 20 में से 4 जाएगा तो हमें मिलेगा 16। तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे 1 है ना, बटे में 1 लिख सकते हैं। तो 80 का गुणा होगा, यानी 1 का गुणा होगा 80 में और x प्लस वाई का गुणा होगा 16 में। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का गुणा करेंगे 16 में, तो इसको 16 यानी 16 से गुणा होना है x प्लस वाई में, और 80 का गुणा करेंगे 1 में तो ये आएगा 80। x प्लस वाई 16 गुणे में था, बराबर 80 से 16 में, 16 से 80 में भाग दे देते हैं। तो 16 पंचे 80, यानी x प्लस वाई का मान कितना आया, तो हमें x प्लस वाई का मान मिला है कितना 5। ठीक है, अब इसी x प्लस वाई का मान का पूरा खेल है, ध्यान से समझिए। अब x प्लस वाई के मान को चाहे आप समीकरण 1 में 2 में 3 में चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, आपको y या फिर x का मान मिल जाएगा। तो चलिए x प्लस वाई का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। इसे हम बनाएंगे समीकरण 5 बना चुके थे, नहीं 5 बनाएंगे इसको। ठीक है, हम समीकरण को छोटा करते जा रहे हैं, बस अभी ध्यान से समझिएगा इसको। तो x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई का मान निकाला है 5, तो 10/x प्लस वाई के स्थान पे 5, जैसे x के स्थान पे कुछ संख्या लिख देते हैं, वैसे ही x प्लस वाई का मान निकाला है हमने। तो x प्लस वाई जहाँ है वहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, तो हमने 5 लिख दिया, प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 5 2 के 10, तो आएगा 2 प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 को उधर भेजेंगे तो ये होगा 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 4 में से 2 गया, 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, 2 बटा करके 1 लिखते हैं ताकि हमें तिर्यक गुणा करने में आसानी हो। तो 1 का गुणा होगा 2 में और 2 का गुणा होगा x माइनस वाई में। तो 2 का गुणा x माइनस वाई में, यानी 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 2, 2 से भाग करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2। यहाँ पे गुणा था, उधर भाग हो गया तो कट गया, 1 आया, यानी x माइनस वाई बराबर 1। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 1 कट जाएगा,
यहाँ पे देखिए समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे समीकरण 6 है x माइनस वाई बराबर 1। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा लंबा हल करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो हल ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि समीकरण 5 व समीकरण 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 5 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 6 है हमारा x माइनस वाई बराबर 1। तो y प्लस में था, 1 माइनस में था, कट गया। ये x और x यानी 2x इज इक्वल टू 5 में 1 जोड़ा 6। यक्स को फ्री करिए, यक्स को फ्री करेंगे तो 6/2, यक्स का मान आएगा 3। यक्स यानी यक्स का मान उठा करके चाहे तो समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 5 और 6 छोटे हैं क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद बने हैं, तो समीकरण 5 या 6 में किसी में भी रख दीजिए। चलिए समीकरण 5 में रख देते हैं। तो x बराबर 3 मिला, x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x के स्थान पे कितना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 को उधर भेजेंगे, y बराबर 5 माइनस 3, यानी y का मान मिलेगा हमें कितना 2। इस तरह से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। 8वां क्वेश्चन है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा समीकरण जो है वो है कि 1/2। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है और यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है, बस अंतर क्या है कि यहाँ 2 का गुणा है। माइनस 1/2 3x माइनस वाई है, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई है, 2 का गुणा है, इज इक्वल टू 1/8 माइनस में है। अब ध्यान दीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएंगे कब, या तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें या फिर यहाँ के 2 को हम हटा दें। ध्यान दीजिएगा 1/2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये 2 3x प्लस वाई यानी सेम इसके जैसे रूप का हो जाएगा, या फिर इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये वाले के रूप में आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2/2 3x प्लस वाई, ध्यान से समझिएगा भैया नहीं तो डाउट आ जाएंगे, माइनस 2 से गुणा करेंगे 1 में तो ऊपर 2 नीचे का सेम ही रहेगा 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से गुणा ना किसमें 1 में अपान 8 किसमें माइनस में। अब देखिए ये 2 था, 2 से 2 कट गया, 2 था, 2 से 2 कट गया, 2 था, 2 चौको 8 होता है, यानी ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3x प्लस वाई माइनस ऊपर क्या बचा 1, 2 एकन्नम 2 होता है ना, 1 बचा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से 2 एकन्नम 2 कटा यानी 1 बचा, नीचे बचा है 4 माइनस में। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे 1/3x माइनस वाई प्लस में है, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई प्लस माइनस में है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं। समीकरण 1 है हमारा 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। समीकरण 3 है हमारा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4। देखिए जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों तो कट गए भाई आपस में। अब जोड़ने का मतलब है यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, लासा तो भाई आएगा कितना 3x प्लस वाई। ठीक है, बार बार समझाया मैंने कैसे आता है। और 1 और 1 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू, इसका जोड़ रहे हैं ये घटेगा तो इसको ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे साइड में कि 3/4 माइनस 1/4, लासा 4 है 4 ही रहेगा, 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4, 2 से 2 कट जाएगा यानी 4 कट जाएगा तो 1/2, यानी इसको हम लिखेंगे 1/2। ये हमारा रफ कार्य था, इसको नहीं लिखना है आपको, ये हो गया 1/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 का गुणा होगा 2 में और 1 का गुणा होगा 3x माइनस वाई में, तो गुणा करते हैं तो ये हो गया 3x प्लस वाई, 1 से गुणा किया उतना ही रहेगा और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। ये हमें 3x प्लस वाई का मान मिला है, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 4। अब 3x प्लस वाई का मान उठा करके किसी समीकरण में रखिए,
3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 3x प्लस वाई का मान हमने निकाला है 4, तो हम इसको लिख देंगे 1/4। 3x प्लस वाई के स्थान पे 4 रख दिया, प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पे बचेगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। इधर आएगा तो माइनस का 1/4, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। दोनों का लासा 4 है तो 4 आएगा। 3 में से 3 माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा 1/3x माइनस वाई बराबर 3 में से 1 जाएगा। पहले इसको लिखते हैं 1/3x माइनस वाई। 3 में से 1 जाएगा 2/4, काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी हमें मिला है 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। 2 का गुणा होगा 1 में, 3x माइनस वाई का गुणा होगा 1 में, तो ये 3x माइनस वाई का गुणा किया 1 में तो उतना ही रह गया, और 2 का गुणा किया 1 में तो 2 हो गया। इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 5। अब देखिए 3x माइनस वाई है और ये 3x प्लस वाई है। समीकरण 5 और 4 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, तो समीकरण 4 क्या है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और समीकरण 5 क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई से वाई कट गया, आया क्या 3x जुड़ेगा कितना 6x इज इक्वल टू 4 और 2 जुड़ेगा 6, x को फ्री करेंगे तो 6 और यहाँ पे गुणा था, इधर आएगा भाग होगा 6, यानी यक्स का मान हमें मिलेगा कितना 1। यहाँ पे हम लिख देंगे यक्स बराबर 1। अब यक्स का मान उठा करके आप चाहें तो समीकरण 5 में, समीकरण 4 में, समीकरण 1 2 3 जहाँ पे आप रखना चाहें रखिए। अब मुझे आपसे y का मान चाहिए। y का मान आप कमेंट करके बताएंगे कि y का मान कितना आएगा। यक्स का मान उठा करके समीकरण 5 में रखिए तो भी आपको y का मान मिल जाएगा। जैसे निकालना चाहें वैसे निकालिए, बस कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपका y का मान कितना आया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।